हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप लोगों ने मेरी टेंस चार्ट की वीडियो देख ली होगी। तो अब चलते हम पहले टेंस में। तो पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब अनिश्चित वर्तमान काल। ठीक है, तो इसका इंडिकेशन होता है, मतलब पहचान होता है ता है, ती है, ते है। मतलब वाक्य के अंत में क्या रहेगा? ता रहेगा, ता है, ती है, ते है। तो पहचान हम ऐसे याद रख सकते हैं कि प्रेजेंट मतलब है और इंडेफिनिट मतलब ता। तो यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान हो गया ता है, ती है, ते है। अब इसके रूल्स पढ़ लेते हैं कि रूल्स क्या क्या है। तो पहला रूल से एकवचन कर्ता ही, शी, इट, नेम के साथ वर्ब में एस या ई एस का प्रयोग करना है। मतलब एकवचन कर्ता ही, शी, इट, नेम है तो उसके साथ हमें क्या लगना है? वर्ब में हमें एस या ई एस का प्रयोग करना है। दूसरा है बहुवचन कर्ता। बहुवचन करता है आई, वी, दे, यू के साथ वर्ब में एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो एक वचनकर्ता के साथ एस ई एस का प्रयोग करते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ एस ई एस का प्रयोग नहीं। तो जो मैं रूल्स बता रहा हूँ तो वो बहुत ही काम में आएगा, तो इसलिए उसको याद रखिए। अब तीसरा है यदि वर्ब के अंत में डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स तथा ओ आए तो वर्ब में ई एस का प्रयोग करते हैं, अन्यथा एस का प्रयोग करते हैं। मतलब जो अपन ने कहा था कि अभी की वर्ब यदि एक वचन है तो हमें एस या ई एस का प्रयोग करना है। तो अब एस या ई एस, तो एस का प्रयोग कहाँ करें, ई एस का प्रयोग कहाँ करें? तो मैं बताता हूँ कि वर्ब के अंत में अगर डबल एस है, एस एच है, सी एच है, एक्स है तथा ओ है तो हमें ई एस का प्रयोग करना है, अन्यथा हमें एस का प्रयोग करना है। जैसे क्लास, तो क्लास में डबल एस आया तो क्लासेस, विश का विशेष, डबल एस एस एच है इसलिए ई एस जोड़ दिया, गो में ओ आया अंत में तो गोज हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है चौथा नंबर में लिखा है कि वर्ब हमेशा बहुवचन रूप में होती है। मतलब कि हमें पता है कि जो वर्ब होती है वो हमेशा बहुवचन में होती है। जैसे गो, गो मने जाना, कम मने आना, रीड मने पढ़ना, राइट मने लिखना, ऑपरेट मने चलाना। तो ये सभी वर्ब है और ये वर्ब ऑलरेडी बहुवचन में है। ठीक है, अब 5वें नंबर में लिखा है कि वर्ब को बहुवचन से एकवचन बनाने के लिए उसमें एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया है वर्ब में जैसे गो है तो उसको ई एस जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? वो एक वचन हो जाएगा। कम, कम में एस जोड़ दो तो वो भी क्या हो जाएगा? बहुवचन से एक वचन। तो यानी जो वर्ब होता है वो वर्ब से एक वचन बनाने के लिए उसमें एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हमने पांचों रूल्स बता दिए हैं और एक रूल्स होता है उसमें आगे हम बताएंगे। ठीक है, अब इन पांचों रूल्सों को मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। पहला में था कि एक वचन करता अगर ही, सी, इट, नेम है तो हमें वर्ब में एस ई एस का प्रयोग करना है। जैसे राम स्कूल जाता है तो राम क्या है? एक वचन है इसलिए राम गोज़ टू मार्केट हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से ही भी एक वचन है तो ही आएगा तो गो में क्या लग जाएगा? ई एस, तो ही गोज़ टू मार्केट, है ना। और अगर लिखा है आई, आई क्या है? बहुवचन करता है तो आई गो टू मार्केट, आई गोज़ टू नहीं, तो आई क्या है? ऑलरेडी बहुवचन है और गो भी ऑलरेडी क्या है? बहुवचन में, इसलिए आई गो टू मार्केट होता है। ठीक है, तो पहला और दूसरा रूल्स आपको याद हो जाएगा। अब तीसरा रूल्स है यदि वर्ब के अंत में डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स तथा ओ आए तो वर्ब में ई एस का प्रयोग करेंगे, नहीं तो एस का प्रयोग कर देना। ठीक है, और वर्ब हमेशा बहुवचन रूप में होता है। कोई पूछे कि वर्ब किस रूप में होता है तो बहुवचन रूप में, और वर्ब को बहुवचन से एक वचन बनाने के लिए उसमें एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। तो पांचों रूल आपने जान ली होगी, सबका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। अब छठवां नंबर है वर्ब और नाउन में अंतर। तो वर्ब और नाउन में क्या अंतर है कि वर्ब यानी क्रिया होता है, नाउन माने संज्ञा। ठीक है, तो वर्ब में देख लीजिए, यहाँ पर स्क्रीनशॉट रख लेना। बहुवचन से एक वचन और इधर एक वचन से बहुवचन। मतलब वर्ब में क्या हो रहा कि बहुवचन से एक वचन बनाने के लिए उसमें गो है, जैसे गो बहुवचन है ऑलरेडी पहले से वर्ब, और उसमें ई एस जुड़ गया तो एक वचन बन गया। तो गो का गोज हो गया, रीड का रीड्स हो गया, कम का कम्स हो गया और राइट का राइट्स। ठीक है, तो यानी वर्ब में बहुवचन से एक वचन बनाने के लिए एस या ई एस जोड़ा है, और नाउन में संज्ञा में क्या हुआ? एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए एस या ई एस का प्रयोग किया। हमने उल्टा है बिल्कुल। ठीक है, जैसे बस, बस मैंने एक बस, और बसेस मैंने बहुत सारे बस, टेबल टेबल्स, चेयर्स चेयर्स, बुक बुक्स, पेन पेन्स, इस प्रकार से। ठीक है,
तो यानी वर्ब और नाउन में सिर्फ इतना अंतर है कि वर्ब में बहुवचन से एकवचन बनाने के लिए उसमें एस जोड़ते हैं और नाउन में एकवचन से बहुवचन बनाने के उसमें एस जोड़ते हैं। बिल्कुल उल्टा है, ठीक है। जैसे इसलिए तो हम क्या है आई के साथ गो लगाते हैं, क्योंकि आई भी बहुवचन गो भी बहुवचन बराबर। एकवचन है तो ही के साथ गोज लगाते, तो ही भी एक वचन गोज भी एक वचन, ठीक है। तो वर्ब में इस प्रकार से हम उसको समझ सकते हैं। फिर नाउन में क्या है बस एक बसेस मैंने बहुत सारे बस, इसमें गो मैंने जाना ये बहुवचन और गोज मैंने बहुवचन है, एक वचन है, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी बजा दीजिए।